हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू ब्लॉग में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह की गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम। क्योंकि हमारे यहाँ पता है सब लोग ना ज़्यादातर ना सब राम राम कहते हैं। तो मुझे थोड़े दिन तो बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि मेरे मुंह से निकलता नहीं था ना, क्योंकि राधे राधे कहने की आदत जो है मुझे। तो मगर अब मैं राम राम भी बोल लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना भगवान का नाम इस तरह से होता है। पहले एक नॉर्मल होता था नमस्ते, ये नमस्ते वाला ना शब्द अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर आप राधे राधे बोलो या राम राम बोलो, वो बहुत प्यारा होता है। खुद भी भगवान का नाम लो, सामने वाले से भी भगवान का नाम ले आओ, तो एक साथ हो गए ना दो दो पुन। तो जी चलो अब लग जाते हैं सुबह सुबह काम में। अभी टाइम हो रहा था 4:30, क्योंकि 4:30 का टाइम था और मुझे आज जल्दी उठना था। मैंने सोचा था ना कि मैं 4 बजे उठूंगी क्योंकि आज अष्टमी की पूजन करनी थी। तो अष्टमी की ना पूजा जो होती है ना मैं आज ही करूँगी। और कन्या हम फिर बाद में भी खिला देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णमासी तक ना कन्या अच्छा दिन देख के खिला देते हैं। ऐसा हमारे यहाँ की प्रथा है। बस जल्दी से मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगा के पहले सबसे उठते थे पहले मैंने लगाई मशीन, क्योंकि मशीन का काम सबसे पहले था। क्योंकि लाइट 9 से 8:30 से पहले चली जाती है, फिर आती नहीं है और फिर बाद में बिल्कुल आने का शाम को 7:30-8 से पहले नहीं आ रही है। और कल तो पता है 9 बजे आई थी। तो इस वजह से मैंने पहले मशीन लगा दी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी ना पूरे घर में और तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी सब लोग सो रहे थे। परी को मैंने दूध पिलाई आई थी और इनके पापा को चाय बना के दे के आई थी। इनकी आदत है जैसे कि उठते हैं ना, तो उनको उठते ही बस कुल्ला करके चाय पीने की आदत है। तो बस उन्होंने जब तक कुल्ला करा मैंने चाय भी उनको बना के दे दी। मगर आज मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि अगर मैं चाय पीती ना तो मुझे लेट हो जाता। फिर इस बीच में ये लगता है ना कि परी ना उठ जाए। अगर परी उठ जाती है ना फिर मेरे काम ना थोड़ा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है मेरे काम की। ऊपर से मम्मी अभी नहीं आई है ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मुझे 10-15 मिनट पहले ही उठ के उठना होता है। और ये आजकल तो मेरा यही रह रहा है कि सुबह जल्दी उठो, वरना रहता है कि लेट ना हो जाओ। इधर कृष्णा को, इधर इन सबको तीनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा दिक्कत सा है। मगर कोई नहीं, एक आध दिन मम्मी भी आ जाएँगी। तो बस जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, पूरे घर में एक साथ पोछा लगा देती हूँ। अच्छा, एक बात और ये है कि जो काम आप करते रहो ना, रेगुलर करते रहो, तो आदत में रहता है आपके। अच्छा, और जिस काम को छोड़ दो ना तो वो काम दोबारा करने का मन नहीं करता। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, पीछे मैं भी हाथ से पोछा लगा रही थी ना, तो मुझे खुद को लग रहा था कि मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था। जो मेरी टमी बढ़ गई थी ना, बहुत कम हो गई थी। मगर वो हाथ से जो पीछे मेरी चोट लगी थी ना हाथ में, तो उस बीच में छोड़ दिया था हाथ से पोछा लगाने के लिए। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं हाथ से पोछा लगाऊँ। अभी तक मेरा वाईफ़ाई चल रहा है, मगर सोचूँगी कि एक आध दिन में पोछा लगाऊँगी। और इस टाइम ना इतनी धूल-धक्कड़ बहुत होती है। कल मैंने घर दिन में ना धुलाई करी थी और धुलाई करने के बाद दोपहर से इतनी हवा वगैरह तेज़ चली, इतनी धूल आती ना, क्योंकि आस-पास जो गेहूँ कटते हैं ना उनकी धूल डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और पीछे जो प्लॉट है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा डस्ट आती है। हमारे घर खुला हुआ है ना, इतनी धूल हो जाती है ना कि मैं रोज़ भी डस्टिंग करूँ ना, तो भी लगेगा ही नहीं कि डस्टिंग करिए कि नहीं करिए, क्योंकि आधे 1 घंटे तक तो लगता है कि साफ पे कर, उसके बाद धूल-धूल सब में हो जाती है। गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है साफ-सफाई। मुझे एक कम से कम झाड़ू का तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती आपको मैं दिन में कितनी बार लगाती हूँ, क्योंकि इतनी धूल कि जब चलते हैं ना तो पैर में खिसकने लग जाते हैं, इतना रेता और धूल सी आ जाती है घर के अंदर। तो झाड़ू का तो कुछ पता ही नहीं, 2 से 3 बार लग ही जाती है। और पोछा तो मैं आजकल 2 टाइम लगा ही रही हूँ, सुबह और शाम लगता ही लगता है मेरा। तो पूजा से पहले मैं लगा लेती हूँ। तो बस पहले मैं पोछा एक साथ पूरे घर में लगा दिया था। अच्छा, साफ-सफाई करो ना तो एक ना मन को ना बड़ा सुकून सा रहता है ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से, और सामने वाली आप जो घड़ी देख रहे हो ना, इसमें 5 बज रहे हैं और ये 5 बज रहे हैं, इसमें 15-20 मिनट का फ़र्क है। क्योंकि अभी घड़ी का पता नहीं क्यों सबके सेल जो चेंज किए हैं ना, 15-20 मिनट का फ़र्क सब में चल रहा था। तो बस साफ-सफाई मेरी हो चुकी थी और उसके बाद सारे कपड़े धो दिए थे मैंने और ड्राई भी कर लिए थे, क्योंकि मैं ऊपर नहीं डालती ना कपड़े, नीचे आँगन में डालती हूँ, तो जिससे ना जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बस कपड़े धुल चुके थे सॉरी। और उसके बाद ये मैंने वॉश बेसिन भी साफ़ कर दी थी। वॉश बेसिन ना इसलिए साफ़ करना था, परी कुछ ना कुछ करती रहती है, गिराती रहती है ना, तो बड़ा गंदा सा हो जाता है। डेली की डेली ना इस तरह से साफ़ करते हैं ना तो वॉश बेसिन साफ़ भी रहता है और कोई दो दाग धब्बे होते हैं ना वो जमते भी नहीं है। तो इस तरह से डेली ही मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। डेली मेरा नियम है कि सुबह साफ-सफाई के साथ
के साथ ही मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो बस ये काम कर लेते, अभी तक मैंने ना गेट नहीं खोला था, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़े अभी ना आस-पास के लोग जैसे कि उठे नहीं हैं और मम्मी भी नहीं है ना। एक मम्मी होती है ना तो पता सच में बड़ी हिम्मत सी रहती है, भले से वो उठे या ना उठे साथ में, मगर हिम्मत सी रहती है। मम्मी होती है ना घर में, मैं कहीं भी बेखटक गेट वगैरह सब कुछ भी खोल लेती हूँ। खुद ही अपने आप में एक हिम्मत होती है, मम्मी नहीं होती ना तो चिंता फ़िक्र सी होती है। तो बहुत कहते हैं ना पूरी ज़िम्मेदारी सी हो जाती है मेरे ऊपर, और मम्मी होती है तो मैं बिल्कुल ना फ्री माइंड होती है। अच्छा, पहले मैंने सुन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे सासू माँ चली गई तो बड़े फ्री माइंड अपने आप को फ़ील करते हैं ना, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। अब मेरे साथ तो पता है क्या, मेरे साथ यही उल्टा हो जाता है कि अगर मम्मी कहीं चली जाती है ना तो ज़िम्मेदारी मैं बन जाती हूँ, और फिर मेरी नींद नींद ना उड़ ही जाती है जब तक मम्मी नहीं आती। मुझे चैन की नींद आती ही नहीं है जब तक मम्मी नहीं होती है। तो बस देखा, मैंने साफ-सफाई अच्छे से कर ली थी, उसके बाद मैंने गेट खोला, तो जैसे ही देखा कि हाँ, थोड़ी-सी चहल-पहल होने लगी है। जो सुबह वॉक पे जाते हैं, तो वॉक पे लोग जाने लगे थे, तभी फिर मैंने गेट खोला था, क्योंकि इनके पापा भी चाय पी के सो गए थे। फिर मैंने सोचा इनको क्या ही उठाऊँ मैं, जब भी गेट खोलूँगी, जब चहल-पहल थोड़ी-सी लगेगी मुझे, तो वो थोड़ी चहल-पहल सी लगी, उसके बाद मैं गेट खोला। और ये पता है, झाड़ू जिससे मैं लगाने जा रही थी ना, पता नहीं किसने कल क्या करा, और मैं इसको मना कर रही थी कि इसको मत छेड़ो, कुछ नहीं करो, मगर बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ खुरापाती करने की आदत सी होती है। स्कूल का टाइम अगर दिन में टाइम बच जाए ना, कि अगर ये टाइम से हो जाए, आ जाएँ स्कूल से, तो उनको फिर खुरापाती बहुत चाहिए होता है। तो बस झाड़ू में पता नहीं कैसी गांठ सी लगा दी थी, वो बड़ी सही सी लग ही नहीं रही थी मेरे हाथ से, तो मैंने खोल के फिर से सही करी, और फिर मेन गेट के आगे सब में साफ-सफाई इस तरह से की। रोज़ का इतना कूड़ा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो ये सब गेट मैं अच्छे से रोज़ क्लीन करती हूँ, ऊपर से क्लीन अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लंबा पड़ जाता है ना मुझे आगे तक, ये जहाँ पे प्लॉट है वहाँ तक सारा कूड़ा लेके जाऊँगी। सामने से सब हटा के और फिर बाद में पानी डाल देती हूँ। तो मोटर चल रही थी अभी, और मैंने लाइटें सारी ऑन कर रखी थी, मगर अभी अंधेरा था ना, अंधेरा 5:30 बजे या 6 बजे के बाद ही थोड़ा-सा तो ह अलग होता है ना, हट जाता है। तो अभी तक तो अंधेरा ही लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ना थोड़ी आपको वीडियो साफ भी नहीं दिख रही होगी ज़्यादा, ज़्यादा क्लियर नहीं आया है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था। क्योंकि जो गेट पे लाइट है ना, वो छोटा वाला जो बल्ब होता है वही लगा हुआ है, और वैसे अंदर अभी जो लाइट है का काम चल रहा है, लाइट अभी लगी नहीं है। जो खंभों पे लाइट होती है वो लगी नहीं है अभी तक ना, तो इस वज़ह से ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा है। तो बस जैसे मैंने मोटर भर ली थी, उसके बाद मैंने पाइप लगा के, और ये जितना भी आप ये सोच रहे हो कि पाइप आया कहाँ से? तो ये पाइप ये जो मोटर है ना हमारे यहाँ, वो भर जाती है ना, तो उसका पाइप ना मम्मी ने इस साइड से लगवा रखा था, जिससे कि भर जाए तो पता चल जाता है। तो वही पाइप ना मोटर भर चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं बाल्टी क्या ही लेके आऊँ, मैं इसी से काम चला लेती हूँ अपना। तो ये सारा पानी ना मैंने इसी से सब में फ्रेंड, मैं सीधे नहा धो के आ गई थी। नहाने के बाद मैंने पहले चने देखे कि चने अच्छे से फूल चुके थे, ये मैंने नाइट में भिगो दिए थे। अब इनको मैं अच्छे से पहले पानी, जितना एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकाल के एक बार चेक कर लेती हूँ। अच्छे से पहले चेक कर लेते, देख लेते कि कुछ है तो नहीं इसमें, क्योंकि ये दिन ना थोड़े ऐसे ही चलते हैं ना, इनमें कीड़े-काड़ों का बड़ा डर सा रहता है। तो बस अच्छे से चेक कर लिया, बिल्कुल चने बिल्कुल साफ थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा सोडा डाल दिया था, और ये काले वाले चने हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन था तो इसमें से प्याज़ वगैरह पड़ती नहीं, और छोले जो होते हैं ना बिना प्याज़ के थोड़े सही नहीं लगते, समझ नहीं आता, और टमाटर ना थे नहीं। बिना या तो उसमें टमाटर हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता। इसमें तो ये चल जाते हैं इस तरह से। तो बस मैं जब तक उसमें चने मैंने रख दिए थे, और जो रात का दूध था वो भी मैं गैस पे रख के आई थी। जब तक उसमें सीटी आएगी, जब तक मैंने सोचा थोड़ा मैं तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं अष्टमी पूजूँगी। वैसे तो मम्मी ही पूजती है, तो नहीं तो सूट पहन लेती हूँ। सोचा आज मैं ही पूजा करूँगी, तो मैंने आज साड़ी पहन लेती हूँ। तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली थी और भजन लगा के आई थी, क्योंकि ये लोग भी जल्दी से उठ जाएँ, वरना ये अच्छा कृष्णा को ऐसा होता है, आप कितने भी उठाओ उठता नहीं है। तो मैंने सोचा टीवी में चला देती हूँ भजन, और आवाज़ तेज़ कर देती हूँ। बस लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराया, दूध पिलाया, तो मंदिर साफ करके अच्छे से देखो लड्डू गोपाल जी को आज ग्रीन कलर की ड्रेस पहने, सुंदर लग रहे हैं ना आज मेरे लड्डू। तो
जब मैं पूजा कर ही रही थी ना, उस बीच में ऐसा तो हो नहीं सकता कि परी ना उठे। तो परी इस टाइम पे उठ गई, मगर हाँ, मेरे सारे काम हो चुके थे। काम करने के बाद बस ये रह गया था, अब मेरा किचन का काम रह गया था। तो बस ये उठ गई थी, इनको बस थोड़ा-सा दूध-वूध पिला के इनको रेडी करके आई। उसके बाद चने भी मेरे अच्छे से हो गए थे, तो कुछ इस तरह से हो गए थे, तो मैं इनको ना थोड़ा-सा जो चने हैं ना, इनको मैं मैश कर लूँगी, जिससे ये गाढ़े हो जाएँगे। और क्योंकि सारे बेसिक मसाले हैं, इसमें ना टमाटर ऐड करा है मैंने, ना ही प्याज़ ऐड करा है, क्योंकि भोग भी लगाना है मुझे और फिर शनिवार में तो प्याज़ पड़ता ही नहीं, जैसे कि आपको पता है सबको। तो इस वजह से जो बेसिक मसाले थे, वही सब मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से भून लेती हूँ, जब तक तेल से मसाला अलग नहीं हो जाता ना। मसाला हमेशा इतना भूनो कि वो तेल से अलग हो जाए, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक क्योंकि आप ऐसा होता है ना कि मसाला तेल से अलग हो ही नहीं पाता और हम सब्ज़ी डाल देते हैं, तो वो मसाले का ना थोड़ा कच्चापन लगता है। तो बस मैं तो चने जो खड़े से थे ना, थोड़ा चम्मच से मैंने इस तरह से मैश कर लिए थे, जिससे ना थोड़े आधे चने खड़े रहेंगे और थोड़े मैश कर लेते, तो ये जो चने का है ना, वो गाढ़े हो जाएँगे। और ये है गोल्डी वाला मसाला। गोल्डी का ही छोले वाला जो मसाला आता है ना, वही मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया, जिससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, इसमें 2 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि अभी चने थोड़े लग रहे थे ना जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल मैश नहीं हुए थे सही से, तो मैंने सोचा 2 सीटी अच्छे से लगा लेती हूँ, तो अच्छे से चने मेरे हो जाएँगे। तो वो चने जब तक होंगे जब तक मैंने बताएँ पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना जल्दी से अभी पूजा भी करनी थी और कृष्णा को रेडी करना था। कृष्णा को इसके पापा से बोल दिया कि आप जब तक इसको नहवाओ, मैं जब तक पूड़ी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी परी को बहला दिया था, परी को भी चीज़ वगैरह दे के, बिस्किट वगैरह दे के, ये टीवी चला के बैठा के आए थे अभी। क्योंकि सुबह का टाइम होता, अभी तो वैसे तो चली जाती है, मन होता तो अपने बाबा के घर चली जाती है। अभी इसका भी मन नहीं था ना, तो ये नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा अभी नहीं जा रही, जब तक इसको बहला दो उसको। और बिस्कुट खा रही है जब तक, और इसके पापा कृष्णा को रेडी कर रहे हैं। जब तक चने भी अच्छे से मेरे पक चुके थे, तो थोड़ा-सा हल्का-सा मैंने इसमें गरम मसाला बाद में डाला था, पहले नहीं डाला था। तो बाद में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और मैं पूड़ियाँ निकाली थी। और जिस टाइम पे कहते हैं ना, कोई काम आपका जल्दी में हो ना, तो काम को 5 मिनट लेट करने के लिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अक्सर की बात है, अब मेरे मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर आप ज़्यादा जल्दी-जल्दी करोगे ना, तो उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। बस मैं जैसे पूड़ी निकाल ली थी ना, तो और कुछ लाइट ही चली गई थी। उस टाइम पे इन्वर्टर बंद था, तो फिर पूड़ियाँ अँधेरे में ऐसी लग रही थी। तो लाइट भी आज बहुत जल्दी चली गई थी उस टाइम पे। बस जल्दी से मैंने पूड़ियाँ निकाली सब, और पूड़ी निकालने के बाद मैंने बनाया आज आटे का हलवा, क्योंकि अष्टमी जब पूजते हैं ना हमारे यहाँ, तो आटे का हलवा ही बनता है। सूजी का हलवा जैसे कि वैसे तो खा सकते हैं, मगर पूजा में जो होता है ना, आटे का हलवा ही बनाया जाता है, मम्मी बोलती है। कोई भी पूजा होती है हमारे यहाँ, तो आटे का हलवे का ही कहते हैं कि भोग लगाते हैं। तो बस माता रानी के लिए काले चने की सब्जी बन के रेडी हो गई थी। अब ये बनाए मैंने हलवा, तो हलवा को ना, जब भी आप आटे का हलवा बनाते हैं ना, तो उसमें ना जितना आप आटा डालते हैं ना, उसकी क्वांटिटी में ही उसका रिफाइंड भी ऐड करना चाहिए। हो सके तो देसी घी भी बना सकते हैं, मगर देसी घी हमारे यहाँ कोई खाना इस तरह से पसंद नहीं करता, जैसे रखा हुआ होता तो वो नहीं खाते, इसलिए हमारे यहाँ रिफाइंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस रिफाइंड में मैंने आटा डाल दिया था, अच्छे से स्लो गैस पे इसको भूनना है। हाई पे बिल्कुल भी नहीं भूनना, हाई पे भूनोगे ना तो बिल्कुल जल सा जाएगा, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस मैंने स्लो गैस पे इसको भून लिया था। तो हलवा हमारा बन के रेडी हुआ, जब तक वो मैंने फिर नीचे आके ये चॉक जो होता है ना, वो काट लिया था। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारा आटे का हलवा सच में बन के रेडी हो गया था, और ये वाला टेस्ट ना बड़ा ही अच्छा आता है। आप ना कभी ट्राई कर, आप खाते हो तो आपको पता होगा, वरना ये सूजी से ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर हाँ, इस तरह से आप कंटिन्यू उसको चलाते रहो, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब अच्छे से जल जाएगा, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। थोड़ा बहुत जो टाइम लगता है केवल भुनने में लगता है। तो हलवा बन के रेडी हो गया था, जब तक मैंने नीचे चॉक काढ़ा, इस तरह से फूल बनाया। और जो अगियारी करते हैं ना, तो रसोई में करते हैं हमारे यहाँ। और जो अष्टमी की
पूजा जो होती है ना रसोई में होती है और पूजा जो अंदर होती है, क्योंकि जो अगियारी होती है केवल रसोई में ही करते हैं, मम्मी बोलती है। तो मम्मी से मैंने पूछ लिया था कैसे क्या करना है, वैसे करती है मम्मी, मगर एक बार फिर भी मैंने पूछ लिया था मम्मी से, तो मम्मी ने बता दिया था, फिर मैंने आज्ञारी अच्छे से पूजा अपनी अष्टमी की पूजन जो होती है अच्छे से कर ली थी। तो माता रानी जो भी करती है उसके लिए क्षमा माँगती हूँ और बस अच्छे से पूजा वगैरह होके, और जो आखत जो होते हैं ना, आखत ना हमेशा झुक के डालते हैं, ना खड़े होके ना बैठ के, तो आखत इस तरह से डलते हैं हमारे यहाँ। बस इनके पापा ने इतना कर दिया था कि कृष्णा को नहवा-धुआ के रेडी कर दिया था, तो अभी कृष्णा नहा नहीं लेता, नहा तो लेता है मगर अच्छी सफाई से नहीं नहाता, ऐसे ही उलट-कर-सुलट नहाता है, कभी इधर कहीं-कहीं पानी। तो इस वजह से इनके पापा ने नहवा दिया था। बस नहाने के बाद अच्छे से तेल वगैरह मैंने इसको ना तैयार कर दी थी। मैंने जब तक मैं तैयार कर दी, जब तक उनको भी टाइम हो रहा था ना, तो इस वजह से वो लेट हो जाते, तो वो चले गए थे अपने नहाने के लिए। कृष्णा को बस थोड़ा-सा नाश्ता है वो खिला दूँगी, और चंदन का टीका मैं हमेशा लगाती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को ज़्यादातर लगाती हूँ, अपने भी लगता है, क्योंकि बिना टीके के ना बड़ा माथा सूना-सूना सा लगता है ना, बड़ा अजीब-सा लगता है, पता नहीं क्यों। और चंदन का टीका लगता है तो एक ना एहसास होता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे हमेशा साथ रहता है। चंदन का टीका हमेशा कहते हैं लड्डू गोपाल जी के चरण का छाँव होती है। तो इस तरह से मैं टीका लगा के स्कूल चले गए थे, कृष्णा भी चले गए थे, उनके पापा भी चले गए थे। बाद में मैं लगी अपनी पूजा पाठ में, तो बस पूजा पाठ करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाने आई थी। अच्छी खासी धूप खिल चुकी थी, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी। बस सूर्यनारायण को जल चढ़ा के जैसे ही मैं नीचे गई ना, वैसे ही राधा आ गई थी, तो राधा को सुबह इनके पापा ने खिला दिया था। फिर ये चलो मैंने सोचा भोग की जो पूरी थी वो इनको खिलाई और इनके चरण छुए। इस तरह से बहुत ही सीधी है और पता है बड़ी अच्छी है। दिन में एक बार आती ज़रूर है, इतनी हिली हुई है। तो आज का फ्रेंड आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब भी प्रसाद खा लीजिए।